हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो किनारों पर बंधी एक डोरी की एक स्वाभाविक आवृत्ति म्यू है। क्या टू न्यू आवश्यक ही इसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति होगी? क्या न्यू बटा दो आवश्यक ही इसकी स्वाभाविक आवृत्ति होगी? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा समझी जाएगी वो इस प्रकार से होगी कि बच्चों यहाँ पर एक डोरी जो है वो दोनों किनारों से बंधी हुई है। ये डोरी होगी बच्चों, और ये दोनों किनारों से बंधी हुई है बच्चों। इस डोरी की लंबाई जो है वो एल है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से इसको कंपन कराया जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से कंपन करती है, मतलब जो अपनी स्थिति है कण की उसके लंबवत बच्चों यहाँ पर कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है। तो बच्चों जहाँ पर आयाम शून्य होता है, ठीक है, जहाँ पर आयाम शून्य होता है बच्चों, यहाँ पर बनता है निष्पन्द, और जहाँ पर आयाम अधिकतम होता है बच्चों, यहाँ पर बनता है प्रस्पंद। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इसको इंग्लिश में बच्चों नोड बोलते हैं और इसको एंटी नोड बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर नोड और एंटी नोड बता दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों, दो प्रस्पंद और दो निस्पंद के बीच की जो दूरी होती है वो होती है लैम्बडा बटे दो। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से वेग और आवृत्ति में संबंध होता है v बराबर एफ लैम्बडा का। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों तरंग का वेग है, उसकी आवृत्ति, और ये तरंग दैर्घ्य होती है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि इसकी एक स्वाभाविक आवृत्ति बच्चों, तो यहाँ पर जो हल किया गया है ये मूल विधा के लिए किया गया है। ठीक है। यहाँ पर ये मूल विधा के लिए हल किया गया है। अब देखिए बच्चों, मूल विधा की स्थिति में, तो जैसा मुख्य उदाहरण में देखा, तो मूल विधा की स्थिति में देखा जाए तो देखिए बच्चों, यहाँ से मूल विधा की स्थिति में क्या होगा, तो ये आवृत्ति मूल हमें विधा की स्थिति में यहाँ से होगा एल बराबर, जो इसकी लंबाई है वो एल लैम्बडा बटा दो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से बड़ा एल ले लेते हैं क्योंकि बच्चों मुख्य उदाहरण में बड़ा एल लेगा। तो लैम्बडा बराबर किसके हो गया बच्चों, दो एल के हो गया। तो जैसा संबंध जानते हैं कि वी बराबर एफ लैम्बडा होता है बच्चों, वी बराबर एफ लैम्बडा। ठीक है। तो जैसे यहाँ के बच्चों वी बराबर एफ लैम्बडा हो गया है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा आगे की तरफ, एफ बराबर वी बटे लैम्बडा। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों v का तरंग का वेग तो v रहने वाला है, लेमड़ा की जगह बच्चों यहाँ पर रखते दो एल। ठीक है। तो मूल विधा के लिए यहाँ पर जो आवृत्ति आई है वो आई है v बटे दो एल। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रथम अधिस्वरक के लिए बात करते हैं। तो प्रथम अधिस्वरक विधा की अगर यहाँ पर बात की जाएगी, तो प्रथम अधिस्वरक विधा में बच्चों यहाँ पर जो बनेंगे वो तीन निष्पन्द और दो प्रस्पंद होंगे बच्चों। देखिए वो किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर समझते हैं बच्चों उसको। ये यहाँ पर बच्चों डोरी को बांधा गया है, ये डोरी है, अब इसको कंपन दिया जाता है, तो इस प्रकार से बनते हैं बच्चों। इस प्रकार से बनाए बच्चों। देखिए यहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर निष्पन्द होगा, यहाँ पर भी निष्पन्द होगा, यहाँ पर भी निष्पन्द होगा, और यहाँ पर प्रस्पंद होगा। तो तीन निष्पन्द और दो प्रस्पंद बने बच्चों। तो लंबाई, इसकी लंबाई अभी भी कितनी थी, एल थी। ठीक है। तो एल बराबर लेमड़ा बटे दो धन लेमड़ा बटे दो, तो ये कुल कितना हो गया, लेमड़ा के बराबर हो गया। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से वी बटे लेमड़ा करते हैं आवृत्ति निकालने के लिए। तो प्रथम अधिस्वरक के लिए F1 बराबर वी बटे लेमड़ा, तो वी बटे एल होगा। ठीक है। तो F1 बराबर लेमड़ा की जगह एल रख दिया बच्चों, तो प्रथम अधिस्वरक एक बराबर वी बटे एल दो बटे दो, तो यहाँ से होगा बच्चों दो वी बटे दो एल। अब देखिए वी बटे दो एल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी बटे दो एल को मूल अधिस्वरक लिख सकते हैं या मूल विधा लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, दो एफ के बराबर हो गया। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यही प्रश्न में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों सरनादी बनती है वो पूर्णांक में बनती है बच्चों। यहाँ पर
क्या 2v आवश्यक है इसकी स्वाभाविक आवृत्ति होगी। तो बच्चों ये विकल्प या ये कथन सही है। क्या v/2 में तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ पर स्वाभाविक आवृत्ति नहीं बनती, वो बनती है किसमें, पूर्णांक में। जैसा यहाँ पर हल में देखा है कि ये कितनी मिल रही है बच्चों, प्रथम अदिश वर्ग के लिए यहाँ पर मिल रही है मूल का दुगना मिल रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।